अच्छे बच्चे कैसे बैठेंगे? बेटा हम लोग अध्याय 4 सर्व समीकरण शुरू किया था, जिसकी पहली अभ्यास 4A कर रहे हैं। अब ये जो बच्चे हैं इनने सवाल कर लिए, लेकिन समस्या जो बता रहे हैं बड़ी जटिल है। वो ये कह रहे हैं कि आपने जो सर्व समीकरण लिखा है a प्लस बी पे घात होल पूर्ण घात 3 बराबर a पे घात 3 प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस b और प्लस b पे घात 3। कह रहे हैं इससे सवाल हल नहीं हो रहा है, किताब में जिस रूप में लिखा है उससे हम हल कर ले रहे हैं। किताब में कैसे लिखा है? a पे घात 3 प्लस b पे घात 3 प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस b। हम लोगों ने साहचर्य का नियम भी पढ़ा था, हमने क्रम विनिमय का नियम भी पढ़ा था। b पे घात 3 यहां लिखा हो या यहां लिखा हो, इससे क्या कोई फर्क आएगा? हम जब भी, मैं इसलिए ऐसे ही हल करवा देंगे आप लोगों को, वैसे समस्या हो रही है, लेकिन बात को समझो। इसका मतलब यह है आपको b का मान b की जगह पे रखना है, a का मान a की जगह पे रखना है। चाहे b यहां लिखा हो, यहां लिखा हो, यहां लिखा हो, यहां लिखा हो, कहीं भी लिखा हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप मन में बना लोगे, क्योंकि गणित क्या सिखाती है, समझ लो बात को। गणित जड़ता नहीं सिखाती, गणित आपको तार्किक रूप से समझना और सोचना सिखाती है। आप इतने जड़वत हो जाएंगे कि b पे घात 3 अंत में लिखा है या बीच में लिखा है या पहले लिखा है, इससे आपके सवाल गलत हो रहे हैं, तब बहुत खतरनाक है। इसका मतलब आपने पिछले 3 साल में जो मैंने आपसे कहा कि आप तार्किक ढंग से सोचिए, आपको एक एक सवाल को कई कई तरीके से करना बताया, इसका मतलब उन बातों का आपने कुछ ध्यान नहीं किया। सवाल बहुत सारे बच्चों को करना आ गए। जैसे मैं बता रहा हूं, सवाल करने का ये एकमात्र तरीका नहीं है। किसी भी सवाल को करने के 2, 4, 6 और कभी कभी इससे भी ज्यादा तरीके होते हैं। हर शिक्षक अलग तरीके से सवालों को बताते हैं। हम लोगों को ये जड़ता छोड़नी पड़ेगी। जब हम हल करने की बात करते हैं, मैं क्या कहता हूं, यहां पर a क्या है, यहां पर b क्या है, ऐसे ही तो बोलता हूं मैं। और फिर कहता हूं a की जगह पे a का मान रख दो और b की जगह पे b का मान रख दो, सवाल आपका हल हो जाएगा। चाहे हम सर्वसम का इस रूप में प्रयोग करें, इस रूप में प्रयोग करें, या फिर a पे घात 3 प्लस 3a पे घात 2b प्लस 3ab पे घात 2 प्लस b पे घात 3, इस रूप में प्रयोग करें। यह भी सही है, यह भी सही है और यह भी सही है। अब मैं आपको 3 सवाल यहां मैं खुद करता हूं, आप लोगों से नहीं कह रहा हूं, और तीनों ही सर्वसमीकरणों से करके दिखाऊंगा, इससे भी, इससे भी, इससे भी, और फिर देखते हैं कैसे गलत हो रहा है, ताकि आपको बिल्कुल एकदम निश्चिंत हो जाओ कि हमसे सवाल गलत नहीं होगा। सर्वसमीकरण हम किसी भी रूप में लिख लें। चलिए पहला हमने कर लिया था, दूसरा देखिए क्या है, बोलिए। यही तो है। अब यहां पर a क्या है? अगर हम लिखें, देखो 2 संख्याओं का, ये 2 पदों का योग है, उस पे पूर्ण घन बना हुआ है, यानी कि पदों के योग का घन। तो कौन सी वाली सर्वसमीकरण का? ये वाली सर्वसमीकरण लग सकती है। इससे मैंने कल कर दिया था, आज इसी से करूं या इससे करूं, बताओ, पहली वाली से दूसरी, बीच वाली से। चलो सर्वसमीकरण तीनों का यूज पहले का ही करते हैं। सर्वसमीकरण एक एक करके तीनों को करेंगे। सर्वसमीकरण a धन b पे घात 3 बराबर a पे घात 3 धन 3ab ब्रैकेट में a प्लस b पे घात 3 का प्रयोग करने पर क्या हो जाएगा? c धन 3 पे घात 3 बराबर, अब a की जगह पे c लिख देंगे यहां पे, यानी c पे घात 3 धन 3 गुणा a का मान क्या है, c गुणा b का मान कितना है, 3 गुणा a की जगह पे c धन 3 धन c पे घात 3। देखिए यहां पे जो a था उसकी जगह पे c लिख दिया और जो b था उसकी जगह पे 3 लिख दिया, और कुछ नहीं किया हमने। अब आगे c पे घात 3 धन 3 3 9c
सी नहीं, सी नहीं, 3 है ना यहाँ पर, 3 पे घात 3 और ब्रैकेट में सी धन 3 धन 3 दिया 9 दिया 27। अब अंदर गुणा कर लेते हैं, सी पे घात 3 धन 9 सी पे घात 2 धन 9 दिया 27 सी धन 27। अब इसमें आपको अंतर क्यों लगा? ये आगे पीछे लिखे हुए हो सकते हैं, ये आगे पीछे लिखे हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। धनात्मक पद धनात्मक हो और ऋणात्मक पद ऋणात्मक, तो आपका उत्तर सही है। तीसरा करता हूं इसी का, ये अच्छा दूसरा खंड था ना, चलिए तीसरा खंड करते हैं इसी का। बोलो, यहीं पे करता हूं मैं। अब ये दूसरी वाला का प्रयोग करता हूं, ठीक है, एक एक करके तीनों का प्रयोग करता हूं। सर्व समीका a प्लस बी पे घात 3 बराबर a पे घात 3 धन b पे घात 3 धन 3 ए बी ब्रैकेट में a प्लस बी का प्रयोग करने पर क्या हो जाएगा? देखिए 2x प्लस 3 पे घात 3 बराबर a कितना है इसमें और b कितना है? भाई ये पहला पद a हो गया और दूसरा पद b हो गया, तो 2x पे घात 3। अब देखिए ब्रैकेट के अंदर लिखा हमने 2x को, क्योंकि अगर बिना ब्रैकेट के लिखते तो घात 3 केवल x को मिलती, 2 को नहीं मिलती, इसलिए हमने इसको काय में लिखा? कोष्ठक के अंदर, ब्रैकेट के अंदर। सही है आर्यन बेटा, इधर ध्यान दो नहीं तो समझ में नहीं आएगा। धन b का मान कितना है? 3 पे घात 3 धन 3 गुणा पहला पद 2x दूसरा पद 3 और कोष्ठक के अंदर 2x प्लस 3 बराबर 2 पे घात 3 का मतलब क्या हो? 2 दूनी 4 दूनी 8। अच्छा पीछे वालों को दिखना बंद हो गया, यहां लिख देता हूं, हाँ यहां लिख देता हूं, पीछे वालों को दिखना बंद हो गया। बराबर 8x पे घात 3, क्योंकि ये 3 घात 2 को भी मिलेगी और ये 3 घात x को भी मिलेगी। 2 पे घात 3 हुई तो मान कितना हो गया? 8 और x पे घात 3 का मान हो गया x पे घात 3 धन 3 पे घात 3 3 3 9 3 धन 3 दूनी 6 और 6 3 18 और कोष्ठक के अंदर 2x धन 3 बराबर 8x पे घात 3 धन 27। सर 2 मिनट, 27 धन 18 दूनी 36x पे घात 2 धन 18 तिया 54x। ये आपका उत्तर हो गया। उत्तर देखिए यही आ रहा है आगे, अब इसमें आगे पीछे होंगे। 27 आखिर में दिया होगा, देखो उत्तर माला में 27 आखिर में दिया, देखो दिया है। तो चाहे इससे करो और चाहे इससे करो, उत्तर दोनों ही मामलों में एक से ही आएंगे। तीसरे तरीके से भी करके दिखा दे रहा हूं, वो भी देख लो। अब कौन सा है? चौथा खंड कर दे रहा हूं, क्या है बोलो? अब क्या करते हैं देखो, अब ये लिख लेते हैं, ये वाली सर्व समीका, इसका प्रयोग करने पर सर्व समीका a प्लस बी पे घात 3 बराबर a पे घात 3 प्लस b पे घात 3 a पे घात 2 b धन 3 a b पे घात 3 2 प्लस b पे घात 3 का प्रयोग करने पर अब x पे घात 2 धन y घात 3 बराबर। अब इसमें पहला पद कितना है? x पे घात 2 और दूसरा पद क्या है? y, यानी a क्या हो गया इसके हिसाब से? और b क्या हो गया? भाई a क्या हुआ? x पे घात 2
और b क्या हुआ y। अब a की जगह पे ये लिख दो, b की जगह पे ये, a की घात 3 है यानी कि x पे घात 2 ऊपर घात 3 धन 3 गुणा a पे घात 2 यानी कि x पे घात 2 ऊपर घात 2 गुणा b का मान कितना है y धन 3 गुणा a का मान कितना है x पे घात 2 गुणा, अब b y लिखना है, y अकेला पद है तो y पे घात 2 सीधे लिख सकते हैं और प्लस y पे घात 3 बराबर x पे घात के ऊपर घात हो तो घातों की गुणा होती है, 2 तियां धन 3 x पे घात 2 दूनी 4 y भी तो है धन 3 x पे घात 2 y पे घात 2 धन y पे घात 3। देख लो उत्तर यही है, मिलाओ जरा। आया समझ में? इसमें आगे पीछे हो सकते हैं, ये मैं पहले भी कह रहा हूं आपसे। अब चाहे इस तरह से सर्वसंज्ञा का प्रयोग करें, चाहे इस तरह से करें या फिर इस तरह से करें, उत्तर में अंतर नहीं आता है, इसलिए घबराइए मत। अगर घबराएंगे कि अरे ये तो आगे पीछे लिख दिए तो जैसे याद हो जाए आपको, मुझे इस तरह से करने में भी समस्या नहीं है, आप ऐसे करेंगे, आप ऐसे करेंगे तो भी सही है, ऐसे करेंगे तो भी सही है, आप जैसे चाहे लिख लीजिए। इसलिए मैंने तीनों रूपों में आपको सर्वसंज्ञा लिख दी है, ठीक है। इनको उतार लीजिए और घर से जरूर कीजिए। बहुत अच्छा काम किया जिनने घर से किया, भले ही आया या नहीं आया, ठीक है। उतार लीजिए, फिर आगे बात करते हैं।